आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोरखपुर। बाबा गोरखनाथ के नाम से सुविख्यात अनेक पुरातात्विक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को समेटे हुए मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली, फिराक गोरखपुर की जन्मस्थली, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बंधु सिंह व चौरी चौरा आंदोलन के शहीदों की शहादत स्थली के रूप में गोरखपुर पूर्वांचल के गौरव का प्रतीक है। तीर्थंकर महावीर, करुणावतार गौतम बुद्ध, संत कवि कबीरदास एवं गुरु गोरक्षनाथ ने जनपद के गौरव को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया है। आप सबसे पुनः एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें, जिससे हम आपको ऐसे ही तमाम तीर्थ स्थल और ऐसे ही अन्य जगहों की जानकारी प्रदान करते रहें और हमारा उत्साहवर्धन इससे होता रहेगा। धन्यवाद। श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तात्कालिक समय में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद इन्हें इस मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया है। ये मंदिर नाथ संप्रदाय के पुराने रीति रिवाजों का पालन करता है। योग सिद्धि, जिसकी महिमा अपार है, योग सिद्धि प्राप्त करने वालों के चरण स्पर्श के लिए अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां व्याकुल रहती हैं। इस धरती पर 4 युगों से भक्तों के कल्याणार्थ अवतरित होने वाले ऐसे ही महान योगी हैं बाबा गोरखनाथ अर्थात गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी। कहते हैं, उनके प्राकट्य रूप दर्शन तथा नाम उच्चारण से असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। शिव गोरक्ष महायोगी गोरखनाथ के पवित्र धाम जाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर शहर में आना होगा।
हम आपको बाबा गोरखनाथ की महिमा सुनाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के मानव शरीर धारण करने के संबंध में अनेक मत मिलते हैं। उन सभी मतों में जिसे स्वीकार किया गया है वह कुछ इस प्रकार है। योगेश्वर मत्स्येंद्र नाथ एक दिन भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तभी उनकी अंतरात्मा में एक निसंतान ब्राह्मणी की पुकार गूंज उठी। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसके द्वार पर जाकर अलख निरंजन का अलख जगाया। उन्होंने उस ब्राह्मणी को अपनी झोली से भभूति निकाल कर दी और कहा, हे पुत्री, इसे ग्रहण करो, तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। परंतु लोक लज्जा के भय से उस ब्राह्मणी ने भभूति को गोबर में फेंक दिया। समय बीतता गया। 12 वर्षों के पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जी पुनः उस ब्राह्मणी के द्वार पर आए। उन्होंने उस ब्राह्मणी से बालक के बारे में पूछा। बालक के बारे में पूछने पर उस ब्राह्मणी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तब मत्स्येंद्र नाथ जी उस स्थान पर गए जहाँ भभूति फेंकी गई थी। वहाँ पर उन्होंने पाया कि उस अभिमंत्रित भभूति ने एक दिव्य बालक का रूप धारण कर लिया था। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस बालक को अपना शिष्य बनाकर योग मंत्र की दीक्षा दी। शिव गोरक्ष महायोगी गोरखनाथ जी निरंजन निर्विकल्प विश्व तेज विश्वनाथ है। अंतर्यामी सच्चिदानंद परमेश्वर की वंदना करते ही तन मन में स्वयं ही अदृश्य ज्योति समाहित हो जाती है। यह है महान योगी गोरक्षनाथ जी का सुंदर, आकर्षक और भव्य मंदिर। प्रतिदिन अनेक दर्शनार्थी दूर दूर से अपने श्रद्धा सुमन यहाँ आकर अर्पित करते हैं और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जय बाबा गोरखनाथ की। बाबा गोरखनाथ जी के साथ ही भगवान भोले शंकर व भैरवनाथ जी की मूर्ति दर्शनीय है। मुख्य मंदिर में ही दर्शन होते हैं गणेश जी की इस सुंदर प्रतिमा के। आप भी दर्शन करें गणेश भगवान के। और यहीं पर स्थित है मां काली की भव्य प्रतिमा। जय हो माता काली की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ द्वारा त्रेता युग में जलाई गई अखंड ज्योति और अखंड धूना अब भी गोरखनाथ मंदिर परिसर में जलते हुए आध्यात्मिक धार्मिक आलोक से ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकांतता की प्रतीक है।
गुरु गोरक्षनाथ ने पीपल के पेड़ के नीचे धूनी लगाई थी। अब पेड़ तो नहीं रहा, लेकिन मंदिर के उत्तर अखंड धूना स्थित है। मान्यता है कि इस धूना को गुरु गोरक्षनाथ ने जलाया था। इस धूने की आग त्रेता युग से आज तक कभी नहीं बुझी। अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखने के लिए बराबर ईंधन के रूप में लकड़ियां डाली जाती रहती हैं। इस धूने की भस्म श्रद्धालुओं में तरह तरह के कष्टों को हरने वाली एवं पवित्रता के रूप में स्वीकार की जाती है। श्रद्धालु इस भभूत को मस्तक पर धारण करने के साथ प्रसाद स्वरूप घर भी ले जाते हैं। मंदिर में जब भी कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है, अखंड ज्योति एवं अखंड धूना से ही अग्नि लेकर प्रज्वलित की जाती है। बहुत सी माताएं अखंड ज्योति का काजल लेकर अपने बच्चों की आंखों में लगाती हैं। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में स्थित इस मंदिर में गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, गुरु गहनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ के साथ ही 84 सिद्धों और गोरख पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ सहित विभिन्न पीठाधीश्वरों की मूर्तियां हैं। हर मूर्ति में नाथ योगी को ध्यान मुद्रा में लीन दिखाया गया है। तो आप भी इन महान विभूतियों का दर्शन लाभ लें। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते श्रद्धालु एवं भक्तगण ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। यहाँ पर इस भैरवनाथ मंदिर में मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा भैरवनाथ मंदिर में लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं। यहाँ लगे अनगिनत त्रिशूल भक्तों की अपार श्रद्धा का साक्षात प्रमाण है। और इसके बगल में स्थित है शीतला माता, जो चेचक जैसे रोग की देवी हैं। और ये है महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, जो इसी मंदिर परिसर में बना हुआ है। यहाँ पर धर्म सभाओं का आयोजन होता है। श्री गोरखनाथ मंदिर के पश्चिमी पृष्ठभाग में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं शैक्षिक पुनर्जागरण के पुरोधा हिंदू राष्ट्र के उदात्ता महान धर्म योद्धा युग पुरुष ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ महाराज के कृतित्व के अनुरूप श्रद्धांजलि स्वरूप उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी द्वारा निर्मित 1200 वर्ग फीट क्षेत्र के विस्तार से युक्त विशाल और भव्य महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन अपने आप में नाथ योग के ऐश्वर्य और भारतीय संस्कृति की अखंडता, राष्ट्रीयता तथा हिंदुत्व का चिरस्थायी भव्य स्मारक है।
भवन में भूतल पर सुसज्जित सभागार है, जिसमें 5000 से अधिक लोग एक साथ बैठ सकते हैं। भवन की दीर्घाओं में चारों ओर भित्ति पर योग साधना तथा नाथ पंथ से संबंधित महापुरुषों के चरित्र चित्रकथाओं के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं। अन्य देवी देवताओं तथा राष्ट्रीय महापुरुषों के भी चित्र एवं उनकी मूर्तियां तथा सुभाषित यत्र तत्र उत्कीर्ण हैं। भवन के ऊपरी तल में पुस्तकालय तथा गोरक्षनाथ प्राच्य विद्या शोध संस्थान का कार्यालय है। अब आइए जानते हैं ये नाथ संप्रदाय क्या है। शिव इस नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। ये संप्रदाय सबसे पुराने और सबसे उल्लेखनीय संप्रदायों में से एक है। अनुयायी भगवा पहनते हैं, कभी कभी आधे नग्न होते हैं, अपनी बाहों और शरीर को राख से ढके रहते हैं। नाथ शब्द अति प्राचीन है। अनेक अर्थों में इसका प्रयोग वैदिक काल से ही होता रहा है। नाथ शब्द नाथ धातु से बना है, जिसके याचना, उपताप, ऐश्वर्य, आशीर्वाद आदि अर्थ है। जिसमें ऐश्वर्य, आशीर्वाद, कल्याण मिलता है वह नाथ है। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजा, प्रभु, स्वामी, ईश्वर, ब्रह्मा, सनातन आदि भी हैं। इस कारण नाथ संप्रदाय का स्पष्ट अर्थ वो अनादि धर्म है जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। श्री गोरक्ष को इसी कारण से नाथ कहा जाता है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार ना शब्द का अर्थ है नाथ ब्रह्म, जो मोक्ष दान में दक्ष हैं, उनका ज्ञान कराना है, तथा था का अर्थ है ज्ञान के सामर्थ्य को स्थगित करने वाला। ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी की भावना रखी जाती है। नाथ संप्रदाय के सदस्य उपनाम जो भी लगते हों, किंतु मूल आदिनाथ, उदयनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, अचलनाथ, कंथड़ीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जलंधरनाथ आदि नवनाथ 84 सिद्ध तथा अनंत कोटि सिद्धों को अपने आदर्श पूर्वजों के रूप में मानते हैं। मूल नवनाथों में 84 सिद्ध हुए हैं और 84 सिद्धों से अनंत कोटि सिद्ध हुए। एक ही अभय पंथ के 12 पंथ तथा 18 पंथ हुए। एक ही निरंजन गोत्र के अनेक गोत्र हुए। अंत में सब एक ही नाथ ब्रह्म में लीन होते हैं। सारी सृष्टि नाथ ब्रह्म में से उत्पन्न होती है, नाथ ब्रह्म में स्थित होती है तथा नाथ ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। इस तत्व को जानकर शांत भाव से ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। इसी नाथ संप्रदाय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना आदिनाथ भगवान शिव ने की थी। ये कथा प्रचलित है कि भगवान से ही मत्स्येंद्रनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था और फिर मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरक्षनाथ हुए। गोरखनाथ के कारण नाथ संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो गया। उन्होंने 12 पंथी मार्ग बताया जो नाथ संप्रदाय कहलाया। कहा जाता है कि उसी के बाद से इस संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने नाम के पीछे नाथ लगाने लगे। मान्यताओं के अनुसार नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग कान छिदवाते हैं। चूँकि ये गोरक्षनाथ के अनुयायी होते हैं, इसलिए इन्हें गोरखनाथी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाथ संप्रदाय के साधु संत दुनिया भर में भ्रमण के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुकते हैं और वहां अखंड धूनी रमाते हैं। अगर वे ये न करना चाहें तो हिमालय में खो जाते हैं। बताया गया है कि एक नाथ साधु के हाथ में चिमटा और कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, जटाधारी धूनी रमाकर ध्यान करते हैं।
अब आइए आपको ले चलते हैं इसी परिसर में स्थित हनुमान जी के मंदिर। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ये जूता चप्पल स्टैंड है। यहाँ पर आप अपने मंदिर में दर्शन से पूर्व जूते चप्पल इत्यादि जमा कर सकते हैं और दर्शन करने के उपरांत पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये है गोरखनाथ मंदिर में स्थित भीम सरोवर। पौराणिक काल के इस सरोवर पर आने से एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। आप इस सरोवर में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं और शाम को शानदार लाइट एंड साउंड शो का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बाबा गोरखनाथ मंदिर में घूमने आने वाले लोग भीम सरोवर पर दो पल सुकून के साथ जरूर आकर बैठते हैं। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में यह अस्तित्व में आया था। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। देश भर से आमंत्रण जाने लगा। पांडुपुत्र महाबली भीम गुरु गोरक्षनाथ को आमंत्रित करने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। बाबा गोरखनाथ उस वक्त साधना में लीन थे। मठ के पास ही महाबली भीम उनकी प्रतीक्षा करने लगे। जब महाबली को प्यास लगी तो आसपास पानी का कोई स्रोता नहीं दिखा। प्यास से बेहाल भीम ने अपने पैर के अंगूठे से धरती को दबाया तो शुद्ध जल निकल पड़ा। ये कुंड बाद में भीम सरोवर के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के भीम सरोवर के अंदर लाइट एंड साउंड शो अब यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाइट एंड साउंड शो भीम सरोवर के अंदर पानियों के ऊपर चलता है। ये सरोवर के किनारे बैठे श्रद्धालु इसको देखते हैं। इसमें गुरु गोरक्षनाथ के जीवनी के बारे में विस्तार से बताया जाता है। 40 मिनट का ये शो चलता है। 300 लोग एक साथ बैठकर लाइट एंड साउंड शो का आनंद उठा सकते हैं। 33 फीट के वाटर स्क्रीन पर दर्शक शो देख सकते हैं। नाथ पंथ की महिमा इसमें दिखाई जाती है। शो देखने के लिए 50 रुपए का टिकट लगता है। बच्चों और विकलांगों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। शो में हरीश भिमानी अपनी आवाज़ देते हैं। इस सरोवर के किनारे बैठी महिलाएं छठ पूजा कर रही हैं, जिसे चैती छठ पूजा बोलते हैं। महापर्वों इस छठ पूजा के महापर्व को साल में 2 बार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक चैत्र माह और दूसरा कार्तिक मास में चैती छठ। ये पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ कई हिस्सों में मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक चैत्र माह और दूसरा कार्तिक मास में चैती छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ कई हिस्सों में मनाया जाता है। ये है महाबली भीम की लेटी हुई मूर्ति। ये पांडवों के राजसूय यज्ञ में महंत गोरक्षनाथ जी को आमंत्रण देने के लिए आए थे। वे योग साधना में लीन थे तो महाबली भीम ने इस स्थान पर विश्राम किया था।
भीम सरोवर के तट पर बना है ये माँ गंगा का मंदिर। इस मंदिर में माँ गंगा के साथ साथ छठी माता व सूर्य भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। ये गोरक्षनाथ मंदिर करीब 52 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर का रूप व आकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहता है। वर्तमान में गोरक्षनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता अत्यंत कीमती आध्यात्मिक संपत्ति है। इसके भव्य व गौरवपूर्ण निर्माण का श्रेय महिमाशाली व भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगीराज महंत दिग्विजयनाथ जी व उनके सुयोग्य शिष्य राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को है, जिनके श्रद्धास्पद प्रयास से भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में मौलिक इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही होगी और जन शून्य शांत तपोवन में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे छोटे मठ रहे हैं। मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्ष और शांति का अनुभव कर रहे हैं वो ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की कृपा से ही है। वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में श्री गोरक्षनाथ मंदिर विशाल आकार प्रकार प्रांगण की भव्यता तथा पवित्र रमणीयता को प्राप्त हो रहा है। पुराना मंदिर नव निर्माण की विशालता और व्यापकता में समाहित हो गया है। श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ भी है। भारतीय संस्कृत की मातृभाषा संस्कृत के प्रति मंदिर की निष्ठा का स्मारक ये एक क वर्गीय महाविद्यालय है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन एवं अध्ययन की उत्तम और उल्लेखनीय आदर्श व्यवस्था है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की उन्नति तथा प्रतिष्ठा के लिए गोरक्षनाथ मंदिर की ओर से एक आयुर्वेद महाविद्यालय तथा धर्मार्थ चिकित्सालय की भी स्थापना की गई है, जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति से रोगियों की जांच तथा चिकित्सा सुलभ है। श्री गोरक्षनाथ मंदिर की कीर्ति लतिका में दिनांक 16 जुलाई सन 2003 को एक मजबूत कड़ी उस समय और जुड़ गई जब गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सार्थक सोच एक आधुनिकतम चिकित्सालय के रूप में अवतरित हुई। अत्याधुनिक एवं उन्नत श्रेणी के विदेशों से आयातित उपकरणों से सुसज्जित इस चिकित्सालय में सुयोग्य चिकित्सकों द्वारा लगभग सभी रोगों की चिकित्सा की जाती है। मेडिकल सर्जरी, अस्थि रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला विभाग आदि विभिन्न विभागों से युक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक, पैथोलॉजी विभाग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा ईसीजी विभाग भी है। चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती भीड़ यहाँ की अच्छी एवं सस्ती चिकित्सा का प्रमाण है। एक बड़े मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी कार्य प्रगति पर है। जय हो गोरक्षनाथ बाबा की, आपकी महिमा अपरंपार है। आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। सभी भक्तों का कल्याण करो भगवान। जय बाबा गोरक्षनाथ की।